स्वर वही है, अंधेरा वही है, लेकिन अब वह अंधेरा सवाल पूछता है, सिर्फ डराता नहीं। डर का अगला रूप शोर के साथ नहीं आया। वह न चीखा, न टूटा, न किसी दरवाजे को धक्का दिया। वह आया आदत की तरह, धीरे धीरे, लगभग सभ्य तरीके से, जैसे कोई भावना जो पहले ही घर में रहती हो और एक दिन बस अपना कमरा बदल ले। फेज 7 के महीनों बाद दुनिया पहली नजर में सामान्य लगने लगी। स्कूलों में डर शिक्षा एक विषय बन गया। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि डर कब उपयोगी है, कब नहीं। किताबों में उदाहरण थे, आग से डरना सही है, असफलता से डरना बेकार, ऊंचाई से डरना स्वाभाविक है, सवाल पूछने से डरना नहीं। इरा ये सब देख रही थी और उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात से लग रहा था कि सब कुछ बहुत समझदारी भरा लग रहा था। डर को अब राक्षस की तरह नहीं दिखाया जा रहा था, उसे एक टूल बना दिया गया था। और टूल से इंसान हमेशा वही करता है, उन्हें बेहतर करने की कोशिश। आरव ने एक दिन कहा, शायद यही सही रास्ता है, लोग अब अंधेरे में नहीं जी रहे। इरा ने खिड़की के बाहर देखा। एक लड़की सड़क पार कर रही थी। गाड़ी बहुत तेज थी। लड़की रुकी नहीं, वह डरी नहीं, वह जानती थी कि गाड़ी रुकेगी और गाड़ी रुकी। अंधेरे में नहीं, इरा बोली, लेकिन शायद अनुमान में। कुछ ही हफ्तों में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे, ऐसे बदलाव जो आंकड़ों में नहीं आते। लोग कम चौंकने लगे, कम हिचकिचाने लगे। रिश्तों में अगर और लेकिन कम हो गए। निर्णय साफ होने लगे, इतने साफ कि उनमें संदेह की जगह नहीं बची। एक आदमी ने अपनी नौकरी छोड़ी, उसे डर नहीं था, उसे लगा कि यह सही निर्णय है। 6 महीने बाद वह उसी ऑफिस के बाहर बैठा था, हाथ में तख्ती, कोई भी काम। एक औरत ने अपने बीमार पिता की देखभाल बंद कर दी, उसे अपराध बोध नहीं हुआ। उसने सोचा, मेरी जिंदगी भी महत्वपूर्ण है। पिता की हालत बिगड़ी, उसने मरते वक्त कहा, तुम ठीक थी। और वही सबसे डरावना था। इरा समझने लगी थी, डर हटने से क्रूरता नहीं आई थी स्पष्टता। और बिना करुणा की स्पष्टता किसी भी हिंसा से ज्यादा ठंडी होती है। नीलव अब सार्वजनिक मंचों पर नहीं आता था, वह किसी छाया की तरह सिस्टम में मौजूद था। फेज 7 उसकी जीत नहीं थी, लेकिन उसकी मुहर थी। और फिर वह दिन आया। इरा को पहली बार कुछ ऐसा दिखा जो डर नहीं था। एक लड़का करीब 15 साल का, वह खड़ा था एक ऊंची इमारत के किनारे। नीचे लोग थे, शोर था, पुलिस थी, लेकिन लड़के के चेहरे पर डर नहीं था, न शांति, न रोमांच, बस जिज्ञासा। वह डर नहीं रहा। तो आरव ने पूछा, तो वह जी भी नहीं रहा। लड़का कूदा नहीं, उसे किसी बचाया भी नहीं। वह बस खड़ा रहा घंटों, जैसे किसी निष्कर्ष का इंतजार कर रहा हो। उस दिन पहली बार इरा ने उस शब्द को महसूस किया, डर का अगला रूप। यह डर नहीं था, यह खालीपन नहीं था, यह था अर्थहीनता। जब इंसान डरता है तो वह बचना चाहता है, जब इंसान नहीं डरता तो वह चुनता है। लेकिन जब इंसान को यही नहीं पता कि चुनना क्यों है, तब वह रुक जाता है। दुनिया में ऐसे रुके हुए लोग बढ़ने लगे। वे बीमार नहीं थे, अवसाद में नहीं थे, बस निष्क्रिय थे, जैसे किसी ने उनके भीतर सवाल पूछने वाला हिस्सा शांत कर दिया हो। इरा ने इसे नाम दिया साइलेंट फियर। डर का वह रूप जो चिल्लाता नहीं, जो दिल की धड़कन नहीं बढ़ाता, जो सिर्फ पूछता है, फर्क क्या पड़ता है। नीलव ने इसे देखा और पहली बार उसने खुद इरा को ढूंढा। वे एक बार फिर आमने सामने थे। इस बार कोई स्क्रीन नहीं थी, कोई डेटा नहीं, बस 2 थके हुए लोग। मैंने गलती नहीं की, नीलव ने कहा। नहीं, इरा बोली, तुमने आधा सच बोला। डर ने दुनिया को बर्बाद किया, नीलव बोला, और डर ने ही दुनिया को रोका। इरा ने जवाब दिया। नीलव चुप रहा। तो समाधान क्या है, उसने पूछा। इरा ने देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोली, डर को महसूस करना और फिर भी आगे बढ़ना। वह तो विरोधाभास है, नीलव बोला। नहीं, इरा ने कहा, वह साहस है। साहस को कभी सिखाया नहीं गया था, डर सिखाया गया, निर्णय सिखाया गया। लेकिन वह पल जब इंसान डर के बावजूद कुछ करता है, वह हमेशा कहानियों में छोड़ दिया गया। फेज 8 का जन्म वहीं हुआ। कोई फाइल नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक विचार। डर को हटाना नहीं, डर को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि डर के साथ जीने की क्षमता। स्कूलों में अब सवाल बदले। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम क्या करोगे, ना कि डर सही है या गलत। बच्चे जवाब देने लगे। कोई बोला मैं रुक जाऊंगा, कोई बोला मैं किसी से बात करूंगा, कोई बोला मैं फिर भी करूंगा। और वही जवाब इंसान बना रहे थे। इरा जानती थी कि यह स्थायी नहीं है, क्योंकि इंसान हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है और डर के साथ जीना सबसे लंबा रास्ता होता है। एक रात इरा को वही सपना आया, लेकिन इस बार वह बंद नहीं था।
खुला भी नहीं था, वह पारदर्शी था। उसके उस पार वही दुनिया थी और उस पार भी वही लोग। अंतर सिर्फ इतना था, इस तरफ लोग सोचते थे, उस तरफ लोग जानते थे। और ईरा समझ गई, जान डर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर उसमें संदेह न हो। सुबह उसने आरव से कहा, लड़ाई खत्म नहीं हुई। आरव ने पूछा, अब किसे? ईरा ने खिड़की से बाहर देखा, जहां एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था। गिरा, फिर उठा। उस हिस्से से उसने कहा, जो हमें लगता है कि हम सब समझ चुके हैं। क्योंकि डर का अंतिम रूप न तो आतंक होता है न खालीपन, वह होता है पूर्ण विश्वास। और जब इंसान ये मान ले कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं, कि अब वह सही और गलत जानता है, तभी वह सबसे खतरनाक होता है। द्वार अब भी वहीं था, हर दिल में। बस अब वह अंधेरे में नहीं चमक रहा था, वह तर्क की रोशनी में और भी गहरा हो गया था। और कहानी अब डर की नहीं थी, वह कहानी थी इंसान की उस जिद की कि वह खुद को पूरी तरह समझ लेना चाहता है। और यही जिद शायद उसका सबसे बड़ा डर थी। ठीक है, नीचे कहानी उसी प्रवाह से आगे बढ़ती है। अब कहानी में टकराव है, खतरा है, शक्ति है, लेकिन सवाल अब भी सांस ले रहे हैं। पूर्ण विश्वास सबसे पहले हथियार बनता है। ईरा ने यह बात तब समझी जब फेस 8 को अपनाने वाले पहले शहर में हिंसा अचानक नहीं बल्कि तर्क के साथ आई। कोई चीख नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं, लोग बस तय कर रहे थे कि किसे बचाया जाए और किसे नहीं, किसका दर्द जरूरी है और किसका नहीं। और इन फैसलों में अब डर नहीं था, इसलिए रुकावट भी नहीं थी। आरव ने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा, यह युद्ध नहीं लग रहा। ईरा ने जवाब दिया, युद्ध तब होता है जब दोनों पक्ष डरते हैं, यह तो सफाई है। और फिर वही हुआ जिसका उसे अंदेशा था। फेज 8 के नाम पर एक नया समूह उभरा। वे खुद को क्लैरिटी कलेक्टिव कहते थे। उनका मानना था कि डर के साथ जीना भी एक संक्रमण है। उनके लिए साहस का मतलब था डर को पहचानकर उसे अप्रासंगिक बना देना। वे हथियार नहीं उठाते थे, वे निर्णय लेते थे। एक रात एक अस्पताल में बिजली काट दी गई। बैकअप जनरेटर सिर्फ 3 घंटों के लिए था। तय किया गया कि किसे बिजली मिलेगी। उम्र, योगदान, भविष्य, सबका गणित लगाया। 10 लोग मर गए। अगले दिन कलेक्टिव ने बयान दिया, हमने रोने से बेहतर सोचना चुना। यही वह पल था जब ईरा को पहली बार गुस्सा आया। डर नहीं, दुख नहीं, सीधा गुस्सा। उसने महसूस किया यह विचारों की लड़ाई नहीं रही, यह शक्ति की लड़ाई बन चुकी थी। और शक्ति को कोई ना कोई शरीर चाहिए होता है। आरव ने उसे रोका, अगर तुम सामने आई तो वे तुम्हें प्रतीक बना देंगे। ईरा ने कहा, और अगर मैं नहीं आई तो वे भगवान बन जाएंगे। उन्होंने पहली बार खुलकर कदम रखा। क्लैरिटी कलेक्टिव का मुख्य केंद्र एक पुरानी संसद इमारत में था, प्रतीकात्मक रूप से चुनी गई जगह। भीतर कोई हथियार नहीं थे, कोई सुरक्षा नहीं, बस लोग, आंखों में विश्वास, चेहरे पर शांति। नीलो भी वहीं था। जब ईरा अंदर दाखिल हुई तो किसी ने उसे रोका नहीं। यही सबसे डरावनी बात थी। तुम देर से आई, नीलव ने कहा। क्योंकि मैं अभी भी सोच रही थी, ईरा ने जवाब दिया। तुम्हारे पास सोचने का समय कब से है? नीलव मुस्कुराया। जब डर विकल्प बन गया। भीड़ ने उन्हें घेर लिया। कोई गुस्से में नहीं था, कोई चिल्ला नहीं रहा था, सब बस सुनना चाहते थे। तुम लोग खुद को मुक्त मानते हो, ईरा ने कहा, लेकिन तुमने करुणा को अक्षम मान लिया है। एक आदमी आगे आया। करुणा गणित बिगाड़ती है और गणित इंसान को। ईरा ने कहा, ही वह क्षण था जब पहला धक्का लगा। किसी ने ईरा को नहीं मारा, उसे गिराया गया। एक निर्णय की तरह। आरव बीच में आया, उसे रोका गया। बिना हिंसा के बस रास्ते बंद कर दिए गए। ईरा ने अपनी शक्ति को महसूस किया, डर की लहरें। लेकिन इस बार वह सिर्फ डर नहीं देख रही थी, वह शक्ति देख रही बनी हुई। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसने डर नहीं दिखाया, उसने परिणाम दिखाया। लोगों ने देखा कि उनके तर्क कैसे उन्हें अकेला छोड़ रहे थे, कैसे उनके निर्णयों में कोई लौटकर हाथ पकड़ने वाला नहीं था, कैसे उनकी सही दुनिया में कोई किसी के लिए रुकता नहीं था। भीड़ में हलचल हुई, पहली बार। लेकिन तभी नीलव ने हाथ उठाया। यही है समस्या, उसने कहा। तुम भावनाओं से हमला करती हो, हम व्यवस्था से। और उसी पल इमारत के बाहर शोर उठा। कलेक्टिव के समर्थक सैकड़ों, हजारों शांति के नारे लगाते हुए, लेकिन उनके हाथों में निर्णयों की सूची थी। किसे हटाना है, किसे रहने देना है। यह हिंसा नहीं थी, यह चयन था। आरव ने ईरा की ओर देखा। अब ईरा की आवाज भारी थी। अब लड़ना पड़ेगा।
लेकिन ये लड़ाई मुक्कों की नहीं थी। इरा बाहर निकली। भीड़ ने उसे देखा। लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई। तुम लोग डर से नहीं भाग रहे, इरा ने कहा। तुम मुझसे ऊपर बैठना चाहते हो, किसी ने चिल्लाकर कहा। और इसमें गलत क्या है? इरा ने जवाब दिया, ऊपर बैठने वाला गिरने से नहीं डरता, और जो गिरने से नहीं डरता वह धक्का देने से भी नहीं डरता। भीड़ में सन्नाटा। नीलव बाहर आया। तुम हमेशा डर दिखाती हो, मैं शक्ति दिखाता हूँ। नहीं, इरा ने कहा, तुम सिर्फ नियंत्रण दिखाते हो। और तभी एक विस्फोट हुआ। कोई बम नहीं, कोई आग नहीं, डेटा विस्फोट। किसी ने कलेक्टिव के निर्णय सार्वजनिक कर दिए। हर वह फैसला जहां किसी को हटाया गया, हर वह गणना जहां किसी की जिंदगी कम आंकी गई। लोगों ने अपने ही नाम देखे, अपने माता पिता के, अपने बच्चों के। भीड़ में पहली चीख गूंजी, डर लौट आया। लेकिन इस बार वह राक्षस नहीं था, वह चेतावनी था। कुछ लोग पीछे हटे, कुछ टूटे, कुछ अब भी खड़े जन था। नीलव ने इरा को देखा। उसकी आंखों में पहली बार हार नहीं थी, थकान थी। तुम जीत नहीं सकती था, इरा ने कहा। मैं जीतने नहीं आई। उसने भीड़ की ओर देखा। मैं सिर्फ ये याद दिलाने आई हूँ कि शक्ति के बिना डर खतरनाक है, लेकिन डर के बिना शक्ति विनाश है। पुलिस आई, व्यवस्था टूटी, कलेक्टिव बिखर गया, लेकिन दरार पड़ गई। उस रात शहर में आग नहीं लगी, कोई युद्ध नहीं हुआ, बस लोग देर तक जागते रहे। आरव ने इरा से पूछा, अब क्या वे बदलेंगे? इरा ने कहा, नहीं, कुछ भूल जाएंगे, कुछ याद रखेंगे। और नीलव? इरा ने दूर अंधेरे में देखा। वह फिर लौटेगा, नए नाम से, नए तर्क के साथ। क्योंकि विचार मरते नहीं, डर का अगला रूप भी आएगा, और हर बार वह ज्यादा समझदार होगा। इरा थक गई थी, लेकिन वह टूटी नहीं थी। उसने समझ लिया था, ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही इंसान सोचता है कि उसने खुद को समझ लिया है, वही उसका सबसे बड़ा भ्रम बन जाता है। और द्वार, वह अब भी हर दिल में था। कुछ के लिए चेतावनी, कुछ के लिए आमंत्रण, और कुछ के लिए सत्ता का रास्ता। कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि इंसान अब डर से नहीं लड़ रहा था, वह खुद से लड़ना सीख रहा था। और यह लड़ाई सबसे लंबी होती है। आगे देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करके बताएं आगे और देखनी है। और हम ये कहानी जाने माने अनुराग जी से लिखवाते हैं। ये डरावनी कहानी सच्ची घटना पर आधारित बताइए है, और यह हमारा एकमात्र चैनल है। यहीं पर आपको ये दरवाजे पर जो था कहानी मिलेगी, और कहीं भी नहीं। तो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें।